Good morning to all of you students. Today I am going to teach you subject science class 9th chapter 1, and this chapter name is matter in our surrounding. Okay, matters. First of all हम लोग जानेंगे what is matter. Matter is the substance which has mass and occupies space. मैटर जो होता है उसमें मास होता है, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्युपाइज करता है. इट मींस स्पेस घेरता है, ठीक है. वैसे सब्सटेंस को हम लोग मैटर बोल सकते हैं, ठीक है. मास को थोड़ा सा और आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मास क्या है, कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सब्सटेंस, ठीक है, वो मास होता है. और ये मास जो है वो हमेशा डिफरेंट होता है, सेम होता है. कहीं भी ले जाएं तो उस सब्सटेंस का जो मास है वो सेम होता है. जैसे कि चांद पर भी अगर ले आए किसी सब्सटेंस को तो उसका मास सेम इक्वल होगा जैसे कि अर्थ पर होगा, ठीक है. तो उसी तरीके से एंड ऑक्युपाइड स्पेस घेरता हो जो, ठीक है, जगह घेरता हो, ठीक है, उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर जो होता है वो टाइनी मींस छोटा, है ना, बहुत छोटा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के मैटर बनता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाले मैटर्स हैं टेबल, बुक, पेन, प्लैनेट, एयर, सन एटसेट्रा. तो ये सब जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, वो सब लगभग मैटर्स हैं, ठीक है. और वो छोटे छोटे पार्टिकल से, टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है. तो ये मैटर्स जो होते हैं इनके कुछ पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स ऑफ मैटर, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करते हैं, ठीक है, यानी कि वो रेस्ट में नहीं होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, ठीक है. वही चीज यहाँ बताया जा रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, मैटर के. थर्ड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट कहने का मतलब है कि अट्रैक्ट कर, जैसे कि मैग्नेट जो है वो आयरन मेटल को अट्रैक्ट करता है, हम लोग जानते ही हैं. सेम उसी तरीके से जो पार्टिकल होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, लेकिन मैग्नेट जितना फोर्स तो नहीं है होता है उनमें, पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स होता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये तीनों जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, पार्टिकल्स के जो तीनों कैरेक्टर उसको वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है. एग्जांपल के हेल्प से हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. और फर्स्ट कैरेक्टर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, ठीक है. जिस भी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगा वो मूव करेगा, ठीक है. इस बात को एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी से. एक कांच का ग्लास लेंगे, ठीक है, उसको उसमें कुछ वाटर ले लेंगे और वाटर लेने के बाद उसको मार्किंग कर देंगे, ठीक है. उसको मार्किंग कर देंगे, जहां तक वाटर लिए हैं वहां तक मार्किंग कर देंगे, ठीक है. उसको एक स्टेबल टेबल पे रख देंगे और उसको हिलाएंगे नहीं, जरा भी उसको हिलने नहीं देंगे, ठीक है. उसके बाद एक किसी भी कलर का इंक, ब्लू, रेड, तो हम रेड इंक लेते हैं यहाँ पर. तो रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है. तो हम लोग ये चीज क्या देखेंगे कि क्योंकि टेबल तो हमारा स्टेबल है, यानी कि ग्लास जरा भी हिलाना नहीं है, ठीक है, तो एकदम स्टेबल है. तो पार्टिकल्स जो आएंगे, जो हमारा इंक के जो इसमें बूंदे आएंगी, ठीक है, तो वो इस तरह से जो है वो गिरेंगी अंदर, ठीक है. तो गिरने के बाद क्या होगा कि 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वो कंटिन्यूअसली पूरा मूवमेंट करके वो क्या होगा कि पूरा मिक्स हो जाएगा. ये इंक जो है उस वाटर में पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, उसको रेड कलर का पूरा सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है. तो
इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो इंक जो है वो मिक्सअप हो जाए, क्योंकि हमने तो जरा भी इस वाटर के ग्लास को हिलाया भी नहीं है, तो ये मिक्सिंग हुआ कैसे? इसका मतलब अपने आप हुआ है। अपने आप कहने का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो उसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, वो इंक को पूरी तरह से मूव कर करके उसके, है ना, वो मिक्सअप कर दे रहा है पूरा। तो ये था हमारा, ठीक है, इस एक्टिविटी से हम लोग समझ गए। उसके बाद एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, जब टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो फास्टर होगा। इस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि दो बाउल में हम लोग वाटर ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों में शुगर हम लोग डाल देंगे, कुछ शुगर के पार्टिकल्स में डाल देंगे, एक को जैसे कोल्ड वाटर हो गया, कोल्ड वाटर में रखेंगे, दूसरे को टेम्परेचर देंगे, दूसरे बाउल को टेम्परेचर से हीट देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो मूवमेंट है ना, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, यानी कि वो जो वेपोराइज्ड होगा, वो जो जिसमें हम लोग हीट दे रहे हैं जिस बाउल में, उसमें फास्टली मूवमेंट होगा, उसमें वो जल्दी बॉयल होगा ना, वो जल्दी वेपोराइज्ड होगा। और जो कोल्ड वाटर है उसमें मूवमेंट स्लो होगा, ठीक है, और जो हॉट वाटर है उसमें मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर रेज करने से पार्टिकल जो है ना वो फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि उस जो हॉट वाले वाटर है जिसमें टेम्परेचर दिए थे बाउल में, उसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट हमारा है मूवमेंट इज, ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो तीनों टाइप के जो मैटर हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इन सॉलिड, यानी सॉलिड में ये बहुत थोड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट। लिक्विड में मोर इन लिक्विड्स, है ना, यानी कि सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड्स में मूवमेंट। मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमारे कैरेक्टर्स था, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और जो सेकंड और थर्ड बचे हुए उसको हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। और सेकंड कैरेक्टर्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। इट मींस जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम लोग फिर एक एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है, और इससे हम लोग समझेंगे। उसी तरह से सेम हम लोग एक ग्लास ले लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ वाटर ले लेंगे। वाटर लेने के बाद जो है उसको मार्किंग कर देंगे कि कहां तक हमने वाटर लिया है, ठीक है। तो यहां तक हमने मार्किंग कर दिया है। उसमें कुछ हम लोग शुगर या फिर सॉल्ट कोई चीज ऐड करेंगे, तो हम लोग शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग शुगर को ऐड करते हैं तो उसमें शुगर को डाल दिए, तो वो कुछ मिनटों के बाद, 2-3 मिनट के बाद क्या होगा कि वो पूरा कंप्लीटली घुल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली घुलने के बाद हम लोग फिर उस लेवल को, वाटर लेवल को चेक करेंगे, तो हम लोग पाएंगे ये कि वाटर लेवल सेम टू सेम है, ठीक है। तो इससे तो थोड़ा सा हैरानी होती है कि हमने वाटर भी ऐड किया है, सॉरी, वाटर में हमने शुगर भी ऐड किया है, तो ये तो लेवल इंक्रीज कर जाना चाहिए था, लेकिन जैसा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इंक्रीज किया नहीं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, खाली जगह है, ठीक है। और ये शुगर जो है वो मेल्ट होने के बाद उन्हीं स्पेस में जाकर के उस खाली जगह को जाकर के भर दिया, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा कोई ज्यादा उसमें स्पेस लिया नहीं, जो खाली जगह था वहां जाकर के वो फिट हो गया। तो इससे ये हुआ कि इसका जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बात यहाँ पर प्रूव्ड होता है, ठीक है, इस एक्टिविटी से। उसके बाद देखते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ये भी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस कम होता है, मिनिमम होता है। लिक्विड्स में सॉलिड्स के एज कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम इन गैस, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है, ठीक है।
तो ये था हमारा सेकेंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और पार्टिकल्स था, ठीक है। तो थर्ड वाला हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी एक हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि कोई टैप है, ठीक है, नल से पानी गिर रही है, तो उस नल से पानी गिरते हुए हम लोग बीच में अगर कोई उंगली अपना ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो पानी उंगली पर जब गिरेगी तो गिरने के बाद वो अलग अलग दिशा में छितरा जाएगी, ठीक है, इस तरह से अलग अलग छितरा जाएगी, ठीक है। छितराने के बाद क्या होगा कि फिर वो जैसे ही नीचे आएगा उंगली से, उसके बाद फिर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद फिर वो उसी वे में गिरने लगेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के वे में गिरने लगेंगे। जैसे कि ऊपर गिर रहा था सेम वैसे ही नीचे आके गिरने लगेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो दोबारा आकर के जो मिले हैं जो पार्टिकल्स इसके बीच जो आकर के मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अलग होने के बाद तो ये अलग अलग दिशा में जाना चाहिए था वाटर के पार्टिकल्स को, लेकिन ये फिर आकर के एक जगह मिल गए क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लिक्विड में जो है वो अट्रैक्शन होता है, सेम उसी तरह सॉलिड्स में भी होता है अट्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक देख सकते हैं हम लोग, जैसे कोई एक नेल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, आयरन नेल, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हैमर से पीटेंगे, ठीक है। हैमर से पीटेंगे तो हो सकता है कि वो एक बार में ना टूटे, दो बार भी कोशिश करें तो ना टूटे, तीन बार भी कोशिश करें तो, यानी कि कई बार प्रयास करने के बाद भी ना टूटे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आयरन के पार्टिकल्स है वो काफी क्लोज है, अट्रैक्ट किए हुए एक दूसरे को, है ना, उनके बीच के अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो टूट नहीं रहे हैं। तो सॉलिड्स में बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है अलग अलग। मैक्सिमम इन सॉलिड, जैसे कि सॉलिड में हम एग्जांपल बताए थे, सॉलिड में कितना मैक्सिमम होता है, इसलिए वो टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, इंटरमीडिएट कहने का मतलब बीच बीच में, ना ज्यादा ना कम, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इनके बीच में लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल इन गैस, गैस में एकदम ना के बराबर, नेग्लिजिबल। इस यही कारण है कि जो गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस जो होता है वो इजिली एयर में मूव कर जाता है, ठीक है, गैस इजिली उड़ जाता है ना हवा में। तो नेग्लिजिबल इन गैसेस, तो यही था हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस सारे एक्टिविटीज हमको पता चल गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है उसको देखते हैं आगे, ठीक है। टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी पदार्थ की अवस्था है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 टाइप्स के होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस, ठीक है। तो इनके हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉलिड के प्रॉपर्टीज, लिक्विड के प्रॉपर्टीज एंड गैस के प्रॉपर्टीज। तो ये देखिए यहाँ पर ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, एकदम क्लोज है ना, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। लिक्विड क्या है, थोड़ा एज कंपैरिजन टू सॉलिड इसमें थोड़ा हल्का सा स्पेस है, और गैस में तो पूरा एकदम फार फार है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिफिनिट शेप, ठीक है। तो डिफिनिट शेप, सॉलिड का जो होता है वो डिफिनिट शेप होता है, ठीक है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप्स जरा भी नहीं, वो काफी बहुत ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनका शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है, ठीक है, फिक्स होता है। सेकंड है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनका जो बाउंड्रीज होता है वो भी डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि वो डेफिनेट होता है, वो इधर उधर नहीं अपने आप चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, घर में आपके टेबल होगा, है ना, टेबल या चेयर, वो अपने आप तो अपना शेप चेंज करते नहीं है कभी भी, है ना। तो इस तरह से उनकी बाउंड्रीज भी डिफरेंट हो गई और शेप भी डिफरेंट होता है सॉलिड की। उसके बाद होता है रिजिड, रिजिड मींस होता है कड़ा, कठोर। तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो काफी कड़े होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस मींस होता है दबाना, ठीक है। तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं वो। फिर है डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड के जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी उनकी कैपेसिटी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं लिक्विड में, ठीक है, नो डिफिनिट शेप। क्यों, देखिए डिफिनिट शेप क्यों है इसका, क्योंकि ये जैसे कि लिक्विड के एग्जांपल एक वाटर को मान लेते हैं, उसका कुछ डिफिनिट शेप नहीं होता है। हम उसको जिस भी कंटेनर से, जग से अगर ग्लास में डाल देते हैं, ग्लास से कप में डाल देते हैं, तो जैसा कंटेनर वैसा वो शक्ल ले लेता है ना, तो उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके जो
पार्टिकल्स के बीच में गैप है एज कंपेरिजन टू सॉलिड वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसका डिफरेंट शेप नहीं होता है। नो डिफरेंट बाउंड्रीज, इसके बीच में डिफरेंट बाउंड्रीज भी नहीं होती है क्योंकि ये फ्लो करने लगता है ना, जहां इसको हल्का स्लोप मिलेगा वहां ये आगे ये हो जाएगा, ठीक है ना, अपना वो बाउंड्रीज बढ़ा सकता है लिक्विड जैसे कि वाटर। थर्ड है हमारा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब होता है कि बहाव, है ना, जहां जैसे उसको स्लोप मिलेगा लिक्विड को जैसे वाटर को, तो वो क्या करता है कि वो फ्लो करने लगता है, फ्लूइडिटी, है ना, बहाव बहने लगता है। उसके बाद है लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल होता है मतलब इसको हल्का दबाया जा सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप है, तो थोड़ा गैप है तो उसको दबा करके कंप्रेस करके क्लोज लाया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये लो कंप्रेसिबल होता है लिक्विड। उसके बाद डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ठीक है ना, यानी कि इसकी भी कैपेसिटी जो होती है वो सॉलिड की तरह ही वो डेफिनिट होती है, ठीक है। थर्ड हमारा है गैस, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स है देखिए नो डेफिनिट शेप, फर्स्ट हमारा क्या है नो डेफिनिट शेप, इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लिक्विड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, जैसे कंटेनर में वैसे इसको डाल देंगे, है ना, उसी तरह से ये उसमें फिल हो जाता है। तो नो डिफरेंट बाउंड्रीज, इसकी भी कोई डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि ये जहां भी जाएगा से एयर में छोड़ दी तो एयर में फैल गया, है ना, तो इसका ये फ्लो होने लगता है, तो इसका भी कोई डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं है। उसके बाद फ्लूइडिटी, इसमें भी वाटर की तरह ही लिक्विड की तरह ही फ्लूइडिटी होता है, यानी ये भी बहने लगता है, जहां इसको बाउंड्रीज इसका कोई बाउंड्रीज नहीं है तो ये फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई कंप्रेसिबल, देखिए जितना ज्यादा गैप होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उसको हम, ठीक है, यानी उसको दबा सकते हैं, दबा के उसको क्लोज, उसका पार्टिकल को क्लोज ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हाई कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद आता है नो डिफरेंट वॉल्यूम, इसका भी कोई डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी कैपेसिटी कोई डिफरेंट नहीं होता है ना। तो ये था टोटली हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंजिंग कैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बाय, देखिए दो मेथड से होता है ये चेंजिंग, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंजिंग से ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, तो ये दोनों मेथड से चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट में जो हमारा है जैसे सॉलिड है वो गैस लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड गैस में, ठीक है। कैसे? सॉलिड मानिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग आइस ले लेते हैं, आइस एक सॉलिड मटेरियल है, तो आइस को हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो उसको जब हीट देंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर लिक्विड को हम लोग जब और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल होकर के फिर वो वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना, गैस में चेंज हो जाएगा, यानी कि गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर शो कर रहा है। सेम ये प्रोसेस रिवर्स भी जा सकता है, ठीक है, जैसे कि गैसेस फॉर्म में आया तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करेंगे वैसे वैसे वो फिर अपना जो स्टेट्स है उसको फिर वो वापस ले लेगा। तो गैस को चेंज कम करेंगे टेम्परेचर तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा कंडेंस होकर के, ठीक है। फिर लिक्विड को और हम लोग करेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग आइस वगैरह जो फ्रिज में जमाते हैं, लिक्विड को टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, यानी कि आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो हमारा है तो इस तरीके से वो चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर रिवर्स भी जा सकता है, ठीक है, रिवर्स भी जा सकता है। अब आते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को भी जो है वो कम करके और ज्यादा करके स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा देखिए क्या है, यहां पर इसमें देखते हैं हम लोग पहले गैस को, गैस जो है हमारा उसको हम लोग गैस के, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसके स्पेस ज्यादा होगा तो वो हाई कंप्रेसिबल होगा, तो उसको हम लोग जब प्रेशर देंगे यानी कंप्रेस करेंगे, तो जब ज्यादा कंप्रेस करने का मतलब उसको प्रेशर देना, ठीक है, हाई प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग घरों में जो सिलेंडर्स वगैरह यूज होते हैं तो उसी फॉर्म में होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरे जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो तो गैस है ना, लेकिन उसको हाई कंप्रेसिबल बना करके, हाई कंप्रेसिव करके उसको एक सिलेंडर में, कंटेनर में उसको भरा जाता है, ठीक है। तो गैस जो है उसको टेम्परेचर, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड जो है फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइटर हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि वो लाइटर होता है जलाने वाला, ठीक है। तो लाइटर को जैसे हम लोग, उसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में ब्यूटेन गैस भरी होती है, ठीक है, ब्यूटेन गैस भरी होती है।
तो उसमें क्या होता है कि जब अंदर में जो लिक्विड फॉर्म में इसलिए है वो गैस है, एक्चुअली में वो है गैस, ब्यूटेन गैस, लेकिन वो हाई कंप्रेशन करके उसको हाई प्रेशर दे करके उस कंटेनर में उस गैस को, ब्यूटेन गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा गया है, ठीक है ना। और जैसे ही उसको हम लोग ऑन करते हैं, यानी कि उसको बटन को दबाते हैं, तो क्या होता है कि वो जब लाइटर के जो ऊपर मुंह है वहां से देखिएगा गैसेस फॉर्म में वो ब्यूटेन गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो वो होता क्या है कि वहां पर जब इन्वायरमेंट में क्योंकि प्रेशर कम है और उस कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर किया हुआ है, तो जैसे ही प्रेशर कम होता है तो फिर वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। गैस को हाई प्रेशर दे करके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया गया था, और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो प्रेशर कम होने की वजह से फिर वो गैसेस फॉर्म में होता है, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर शो कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, तो इस तरह से जो होता है वो चेंजिंग होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। तो आगे हम लोग और देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग डिटेल में जानेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर, ठीक है, जो सॉलिड है ना, सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उस प्रेशर पर ही इसको मेल्ट कर दे, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं इस चीज को एक एक्टिविटी से कि एक कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, आइस के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, फ्लेम के थ्रू, नीचे स्टोव के थ्रू उसको गर्म करेंगे, उसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग वाला। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे से दिया जाएगा तो वो आइस मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो आइस मेल्ट होने लगेगा तो थर्मोमीटर से हम लोग क्या करेंगे कि उसको नापेंगे जाकर के, ठीक है, टेम्परेचर को नापेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 1-2 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर 10 का 10 है ना, टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, यानी कि आइस हल्का फुल्का मेल्ट हो चुका है, फिर भी 1-2 मिनट के बाद टेम्परेचर सेम टू सेम है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर सेम टू सेम क्यों है। टेम्परेचर को तो जैसे कि टेम्परेचर, किसी भी चीज को टेम्परेचर दिया जाता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो वो इंक्रीज करता है उसका टेम्परेचर, लेकिन यहाँ आइस के कंटेनर का पूरा टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका एक ही कारण है, देखिए इसका ये कारण है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है रिक्वायर्ड होता है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी कि इस कहने का मतलब है कि वहां लेटेंट हीट और फ्यूजन का ही मेथड वर्क कर रहा है कि जब तक कि टोटल सॉलिड ऑफ जो आइस है वो टोटली लिक्विड फॉर्म में ना चेंज हो जाए, टोटली यानी कि मेल्ट ना हो जाए, तब तक वो, यानी कि एक भी अगर बाकी रहेगा तब तक वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं शो करेगा। टोटल का टोटल आइस जो है वो पूरा तरीके से मेल्ट हो जाएगा, तभी क्या होगा कि, यानी कि जैसे कि इसमें बोल रहा है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देगा तब स्टेट्स चेंज होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा सारे आइस, तो स्टेट्स चेंज हो गया। उसके बाद जब वो स्टेट्स चेंज हो गया उसका, तो फिर वो टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हमारा नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हो चुका है, अब है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which a liquid boil to form a vapor at atmospheric pressure is called its boiling point, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड बॉइल टू फॉर्म ए वेपर, यानी लिक्विड को वेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड को वेपर में चेंज करने का जो है ना प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग एक पॉट में, एक बीकर में हम लोग क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, उसको नीचे से फिर लाइटर से उसको जलाएंगे, ठीक है, फ्लेम देंगे, तो उसमें एक, और रीडिंग के लिए, टेम्परेचर रीडिंग के लिए जो है एक थर्मोमीटर उसमें हम लोग है ना उसमें इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब 100 डिग्री सी पे आ जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, तो वो वाटर बॉयल होने लगेगा, ठीक है। वाटर बॉयल होने पर क्या होगा कि जो उसमें से वेपर निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर रीड करते रहेंगे, ठीक है। जब बॉयल होने लगेगा तो 100 डिग्री सी पहुंच जाएगा,
लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि बॉयल होने तक कुछ देर तक छोड़ देंगे, उसको बॉयल होता रहेगा, तो फिर उसको हम लोग नापेंगे टेम्परेचर को, तो अभी भी 100 डिग्री सी ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग टेम्परेचर दिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी 100 डिग्री सी ही शो कर रहा है। क्यों? दिस इज बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये जो है 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट्स में चेंज करने का जो है ना पॉइंट है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। यानी कि इट मींस उसमें वो होगा कि जब तक कि वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं शो करेगा, जब तक कि टोटल का टोटल जो है वो वेपोराइजेशन ना हो जाए, टोटल का टोटल बॉयल जो वाटर बॉइलिंग हो रहा है वो बॉइलिंग खत्म ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इससे भी क्या होता है कि स्टेट्स चेंज होते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट से भी चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी चेंज होता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट है उसको हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में, सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग टू गैस, ठीक है, उससे सब्लिमेशन कहते हैं। एंड वेपर टू सॉलिड, सॉलिड टू वेपर एंड वेपर टू सॉलिड, ठीक है, एंड वेपर टू सॉलिड बाय कूलिंग, जब कूलिंग करते हैं उसी गैस को तो क्या होता है कि वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, बिना लिक्विड में पास किए हुए, ठीक है, इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, यानी कि सॉलिड जो है वो हीटिंग करने पर डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वेपर को कूलिंग करने पर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल्स में देख सकते हैं हम लोग कैम्फर, ठीक है, कैम्फर मतलब होता है कपूर, है कपूर वगैरह जो होता है जैसे पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, दवा में, तो वो डायरेक्टली क्या होता है कि वो गैस में सॉलिड फॉर्म में होता है और वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हीट देंगे उसको, तो वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में उड़ जाता है ना, गैसियस सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जब हीट करेंगे तो गैस फॉर्म में उड़ जाता है। उसके बाद नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल जब हम लोग कपड़े की अलमारी वगैरह में जो रखते हैं, नेफ्थलीन के जो बड़े बड़े से टैबलेट्स है ना बॉल्स रखते हैं, और कुछ समय के बाद हम लोग खोल के देखते हैं, उसी कपड़े को निकालते हैं, तो वहां देखते हैं कि नेफ्थलीन बॉल्स गायब है, यानी कि इट मींस बिना कोई लिक्विड्स दिए हुए वो डायरेक्टली हवा में, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में उड़ गया, है ना। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं इसके सब्लिमेशन के। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जा वो तीनों फॉर्म में वो हमने बता दिया, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट, है ना, उसके बाद था आपका सब्लिमेशन, ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों चेंजेस हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट तो देख चुके हैं हम लोग, इसको अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज ऑफ प्रेशर करने से, ठीक है, और कैसे कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है? इफ वी कंप्रेस ए गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर देते हैं, है ना, कंप्रेस करते हैं किसको? गैस को, है ना, सिलेंडर में भरते हैं जब हम लोग, जब गैस को हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो वो क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं, है ना, जिसके बीच में स्पेस काफी ज्यादा है, तो वो क्लोज आएंगे, है ना, उसके डिस्टेंस जो पार्टिकल के वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब रिड्यूस होंगे तो क्या होगा? वो लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि वो फाइनली गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाइड होने के बाद जो है कि वो उसको अब हम लोग सिलेंडर में भर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में है, तो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में गैसेस फॉर्म में नहीं, वो एक सिलेंडर में भर के आता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है उसमें लिक्विफाइड किया होता है, ऑक्सीजन गैस को यानी कि हाई कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में उस सिलेंडर में फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से उसको पेशेंट्स को दिया जाता है सिलेंडर के फॉर्म में यूज करने के लिए, ठीक है। तो फिर अदर एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं जैसे कि एलपीजी, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं। उसको देखिएगा आप लोग कि उसको भी वो गैसेस फॉर्म होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, जैसे कि नेम में है गैस,
तो गैसियस फॉर्म में होने के बावजूद वो जब आता है वो एक कंटेनर में भर के आता है, वो लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड किया होता है उसको हाई प्रेशर कंप्रेस्ड करके, यानी प्रेशर को बढ़ा करके उसको गैसियस फॉर्म को लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो गैस, ठीक है। उसकी तरह से आता है सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी उसी तरह से कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरा जाता है, ठीक है। यानी कि प्रेशर बढ़ा देने से जो स्पेस है गैस के पार्टिकल्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है और वो लिक्विफाइड, यानी कि वो अब गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जैसे कि देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही इसका हम लोग ये पूरा यानी कि अभी हाई प्रेशर पर है, जैसे ही इसका प्रेशर कम करेंगे तो वो डायरेक्टली क्या होता है कि वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। और CO2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और आइस के फॉर्म में, और जैसे ही उसको प्रेशर कम कर देंगे तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, वो लिक्विड फॉर्म में CO2 कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चेंज ऑफ है ना, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है। तो कैसे कैसे हम लोग उसको प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा कि वो सॉलिड टू गैस में चेंज हो जा रहा है जैसे कि हमने बताया, और प्रेशर को अगर बढ़ा देते हैं तो गैसियस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है ना, कंप्रेस करने से, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से। तो ये था हमारा अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों हम लोग अफेक्ट पढ़ेंगे कि अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कैसे कैसे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते थे इन्हीं दोनों इफेक्ट से, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन, ठीक है। व्हाट इज इवेपोरेशन, इसको समझते हैं। इन दिस प्रोसेस लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट मींस लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे और किसी भी टेम्परेचर पर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वो वेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में डायरेक्टली। तो क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन को देखते हैं अभी हम लोग। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक्सपोज होने पे क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा बाउल ले लेते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सा प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों में क्या है 100 ml वाटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो सरफेस एरिया एक्सपोज हुआ तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ समय के बाद जब ये इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ समय बाद देखेंगे कि ये छोटा वाला जो बाउल है इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml है, तो बड़े वाले जो प्लेट है उससे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उसमें इवेपोरेशन का रेट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा कम होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो सरफेस एरिया एक्सपोज होने पर जो है इवेपोरेशन भी तेजी से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्परेचर रेज करने से इवेपोरेशन का रेट भी रेज करता है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग देखेंगे दो छोटे कंटेनर हम लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर में दोनों में हम लोग क्या लेते हैं वाटर, ठीक है, दोनों में वाटर ले लेते हैं। फिर इसमें भी 100 ml, इसमें भी 100 ml, ठीक है, दोनों में 100 ml हम लोग ने वाटर ले लिया और एक को हमने क्या करेंगे सनलाइट पर रख देंगे जाकर के, ठीक है, और एक दूसरे वाले को एक कूल प्लेस पर रख देंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद देखेंगे कि इवेपोरेशन दोनों में होगा, लेकिन इसमें जो कूल प्लेस पर है उसमें थोड़ा कम इवेपोरेशन होगा वाटर, और जो सनलाइट में रखा होता है उसमें इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, यानी ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर भी इस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड है ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, नमी, ठीक है। तो नमी में क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में मई जून के टाइम में देखते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर स्वीटिंग होती है तो उसमें जो गर्मी की वजह से क्या होता है स्वीटिंग होती है, ठीक है, जो तेज जो हवा उसमें चलता है गरम, तो उससे हमारा स्वीट जो है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट जब हवा चलती है तेज तो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें तेजी से इवेपोरेशन होता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है, मतलब कि जब रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि पहले से ही जो है वो मॉइस्चर रेनी सीजन में यानी कि एयर में प्रेजेंट है,
पहले से ही एयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पहले से ही प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, तो रेनी सीजन में तो उसमें ह्यूमिडिटी का जो रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो स्वीटिंग जो होने लगता है हम लोगों को, तो उस टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, मई जून में भी और रेनी सीजन में ऑलमोस्ट लगभग टेम्परेचर सेम है। लेकिन क्या रीजन है कि मई जून में जो है गर्मी उसमें इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है स्वीटिंग का, लेकिन जो रेनी सीजन उसमें कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से ही जो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वो प्रेजेंट होती है, इससे हम लोग को स्वीट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, बहुत स्लोली होता है, ठीक है, जिससे हम लोग को ज्यादा गर्मी फीलिंग्स होती है, ठीक है ना। तो यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये से प्रूव होता है। फिर फोर्थ नंबर है विंड। विंड का इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तेजी से जब विंड चलता है, जैसे कि हम लोग कपड़े धो करके क्या करते हैं कि गर्मी में सुखाते हैं, ठीक है। तो समर सीजन में जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो जब तेजी से हवा चलता है तो क्या होता है, जिस दिन तेजी से हवा चलेगा उस दिन कपड़े जल्दी सूखता है, ठीक है। यानी कि विंड जब तेज चलेगा तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जल्दी होगा ना, स्पीडली होगा, और जब विंड स्लो चलेगा, कम चलेगा, तो उसमें इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर बहुत ही स्लोली होगा। तो विंड का इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का ऑलवेज कॉज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं कि एक पैन ले लेते हैं, ठीक है, एक पैन ले सकते हैं, पैन में तवा, फ्राई पैन या कोई भी तवा वाला पैन ले सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसको थोड़ी देर है ना ओवन पर हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा हम लोग जो है ये करेंगे, वाटर डालेंगे। जैसे ही वाटर डालेंगे तो क्या होगा, हीट होने के बाद कि वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा, उस पैन के टेम्परेचर को वो कम कर देगा, क्योंकि वो जो उसका हीट है ना, उस हीट को वो रिलीज कर दे रहा है ना, वो जो वाटर है जो हम लोग डाले उस हीट को रिलीज कर दिया, वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज कर दिया, तो यानी कि उसको कूल कर दिया, उस पैन को हल्का सा थोड़ा सा वो कूल कर देगा, ठीक है। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, इससे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के प्रोसेस से ही होता है, वो कूलिंग कॉजेज होता है, ठीक है ना, कूलिंग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। वेपोराइजेशन होता है जो वो हमेशा कूलिंग करता है, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा वेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन, वेपोरेशन कॉज कूलिंग। आई होप स्टूडेंट्स कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।